You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? लिखा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी है। Sir, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे थे। No, I have rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। सीरियल नंबर 1 रूबी कुमारी वर्सेस डॉक्टर रितेश कुमार फॉर द पिटिशनर श्री इंद्रदेव प्रसाद। इस केस में पारित आदेश दिनांक 30/6/2022 का स्मरण करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा भारत संघ की राजभाषा हिंदी में दाखिल आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करने का दायित्व वैसे व्यक्ति पर चला गया जो अंग्रेजी जानता नहीं है। Where is the order? हुजूर 30/6/2022 ये आईए के साथ लगा हुआ भी है। 30/6/2022 heard on counsel for the parties. Learned counsel for the petitioner is hereby directed to furnish translated copy of civil miscellaneous number 188/2021 within a period of 4 weeks. Failing which petition or stand dismiss. हुजूर प्रार्थना है कि इस आदेश को वापस लेकर अनुवाद No, you are directed to produce a translation copy. जी हाँ, तो Where is the translation? वो दाखिल नहीं हुआ है, एक आईए फाइल हुआ है इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए और अनुवाद संलग्न करने का दायित्व अनुवादक विभाग पर सौंपने के लिए। और हुजूर इस तरह के एक मामले में सौंपा भी गया है। No, हुजूर आईए का You want to file a translated version of order dated order passed in civil miscellaneous 188 of 2021 or not? हाँ, हम दाखिल नहीं किया, लेकिन एक आईए फाइल किया है आदेश को वापस लेने के लिए और अनुवाद अनुवादक विभाग से करवाने के All लिए। right, where is that full bench decision? फुल बेंच डिसीजन Where हुजूर is that? Give the citation. जी, ये 2019 Take down, Mr. वॉल्यूम 2 PLJR पेज 809। So and so. Sorry. जी, Order dated 30th June 2022 is not complied. उसमें एक चीज हुजूर देख लिया Full जाए। stop. On the other hand, he has filed an application, interlocutory application for recalling the order dated 30th June 2022. Full stop. Order dated 30th June 2022 reads as under. The aforesaid order is in terms of a full bench decision of this court reported in so and so. Para 84. पैरा हुजूर 79 सुसंगत Sir, है। para 84 asking you to submit a translation copy. In that judgment, जी। there is a provision हाँ, तो for वो- providing translated copy. अब वही तो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि पेटिशनर से ही लेना है, उसके लिए अनुवादक विभाग Alright, है। this is order rejected. हुजूर उसमें एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं, उसको देख Take लिया up जाए। this matter. हाँ। हुजूर एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं Sir, पेज division 13 bench- पर। नहीं, इसी बिंदु पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद We ये are- पाया we are- गया। Sir, I am relying on full bench decision. हाँ, तो फुल बेंच का डिसीजन देख करके ही ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है सर। डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, वो तो हुजूर मानने के लिए I am bound by full bench decision. फुल बेंच डिसीजन देख करके ही ऑर्डर हुआ है। हाँ, ठीक है पेज सर। हुजूर 13 पर है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। Go Heard ahead. learned counsel for the petitioner and learned counsel for the state. All right, go The and file petition LPA. filed by learned counsel for the petitioner is in Hindi. In view of the above, office is directed to get translated the Hindi petition filed by learned counsel for the petitioner I am into English I am from bound the by para translator. 80. I am bound by para 84 of the full bench decision. That's फुल all. बेंच डिसीजन पर ही सुनवाई हुई। हाँ, ठीक है सर। तो फुल बेंच डिसीजन हुजूर हम पढ़ देते हैं। फुल बेंच डिसीजन को हुजूर ठीक से समझ लिया जाए। काहे कि एक बार मतलब आजादी के पहले से हुजूर पटना हाई कोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल हो रहा है
और बिना अंग्रेजी अनुवाद लिए हुए गुण दोष पर सुनवाई हो रही है। आज के तारीख में भी पटना हाईकोर्ट में ये गिव द बुक फुल बेंच डिसीजन। जी, इसका पैरा 79 हुजूर देख लिया। पैरा 79 के द्वारा स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस प्रावधानित करता है कि पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वस्तुतः इस न्यायालय के द्वारा कई मामलों में स्वीकार किया गया। और इसका पैरा 101, 102 बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त निर्वचन के पक्ष का पक्षधर होते हुए मैंने भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 और 351 के उपबंधों और जनसाधारण विशेषकर बिहार राज्य की भाषा हिंदी होने का गहनतापूर्वक विचार किया। इस प्रकार निर्देश का उत्तर यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग। पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी है। Sorry, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. Not 84, para 138 reads as under. Accordingly, petition stand dismissed. इसके बाद हुजूर पैरा 12 भी देख लिया जाए। Read para 138. हाँ, तो 138 Yes. वो जो है माननीय सदस्य का एक विचार है, एक सदस्य का Sir, विचार if you are keep on arguing the matter in Hindi, I am not able to understand. With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. तो You are not complied my previous order, तो therefore I have rejected your claim. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने आईए फाइल किया। हमारा ये है वैसी उसी फुल बेंच का डिसीजन को देख करके Sir, Office- take up this matter and test before the LPA bench. एलपीए बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर No, I have को rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड, तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Give the book. Read para 138. Read loudly. Para 138. जी ठीक। Use mic. The opinion delivered by Honorable the Chief Justice so too multiplayer to be epigrammatically and Sorry, not 138. 139. 138 139 with great dexterity. जी with great dexterity. However, Honorable the Chief Justice has read the notification in such a manner that the proviso in the said notification has been indented, providing an ignook for interpreting to it to mean that Hindi has not been prohibited to the exclusive of English. The clause with has been put over the interpretation given by Brother Prasad Judge and me in that in the absence of my prohibition of the use of Hindi language in Devanagari script, especially with reference to writ petition, Hindi can be accepted and an elective language for preferring such petition, but with the caveat that along with the Hindi version, along with English translation shall also be provided. Do it. हाँ, तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना, एक एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है। अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में काहे के लिए फाइल करेंगे? ठीक है तब सर। तो हम फाइल ही नहीं करेंगे। Take up this matter before LPA. एलपीए फाइल करेंगे तो हुजूर उसमें भी तो अलग से उनको पैसा लगेगा, अलग से लैंड देना काउंसिल पर पड़ेगा। भी है। वो एक डिवीजन Yes, लैंड काउंसिल पर एक डिवीजन बेंच का हुजूर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको देखने में क्या जाओ सर, which will prevail, full bench or division bench? फुल बेंच के फुल लाइट बेंच में ही में है डिवीजन बेंच। Para फुल 130 बेंच के बाद का वो ऑर्डर है। Sir, 139 has been overruled. Para 139 has been overruled by any वो of तो this फुल court. बेंच के डिसीजन से ही वो नहीं है।
फुल बेंच का He has डिसीजन taken, है। at this stage, land counsel for the petitioner keep on harping that he need not furnish English translation in the light of full bench decision read with the division bench later decision to stop. He could not apprise this court whether para 139 of the full bench decision has been overruled by the competent forum or not. Therefore, the aforesaid contention of the petitioner is hereby rejected. एक ऑर्डर जो हम दिया है उसको विचार में ले लिया जाए। आइए के call the साथ next दिया case. है, पेज 13 पर है। Serial number 2, Sanjay पेज Kumar 13 versus पर है, हुजूर उसको देखा जाए। डिवीजन बेंच का जजमेंट Serial ऑर्डर number है। 2, फुल serial बेंच का फैसला के बाद हुजूर डिवीजन बेंच का वो ऑर्डर है जिसके द्वारा अनुवादक विभाग को कहा गया है अनुवाद करने के लिए। तो हुजूर उसको देखने में, उसको देख करके हुजूर Mr. Counsel, please advise him. Mr. Counsel, please advise him. Ask him to show is there any, para 139 has been overruled by more than the full bench decision or Supreme Court. Ask him. In Hindi, you please ask him in Hindi. न वो रहने दीजिए हुजूर। ये No, he is going to convince you. Please give him answer. कहीं ओवररूल हुआ है न, by any- वो जो है 139 जो है वो फुल बेंच के माननीय एक न्यायमूर्ति का विचार है। फुल बेंच का जो आदेश है वो 79 में है, 79 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है। Sorry, Mister. Please, why don't you try test my order before the LPA bench? Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। हाँ। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। Sir, हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। Full bench अनुवादक decision. विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है। तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है हुजूर। ये पेज 13 पर है, आइए का पेज 13। हार्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटीशन, ये फुल बेंच का डिसीजन के बाद का है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है। और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। हर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट, द पिटिशन फाइल्ड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर is in Hindi. In view of the above, office is directed to get translated the Hindi petition filed by learned counsel for the petitioner into English for the translator section of the Patna High Court. Let this matter immediately after translated copy of the petition is received in the office. तो हुजूर इस ऑर्डर को देख लिया Yes, I जाए। will give you dictation. Please listen. At this stage, learn counsel for the keep on repeating that he need not require to file translated version in terms of a full bench decision in the light of later division bench decision so and so full stop. As long as para 139 of the full bench decision is not reversed by competent forum, division bench decision in respect of producing translated English version cannot be overruled. Accordingly, it is rejected. सर एक चीज और दिखा देते हैं। पैरा 12 हुजूर देख लिया जाए फुल बेंच का। पैरा 12 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस का हवाला है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है फुल बेंच से। पैरा 12 हुजूर हम पढ़ देते हैं। Mr. Counsel, I have heard you sufficiently. Please don't disturb the proceedings. हट, हुजूर ये मतलब अभी अगर इसी तरह से तो हुजूर All right, keep on arguing the matter. हुजूर पैरा 12 याची ने 1995 की एलपीए संख्या 600 पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की, जिसको भी तारीख 21 जुलाई 1995 को खारिज कर दिया गया, जिस आदेश को स्वर्ण सिंह बग्गा बनाम NN सिंह रजिस्ट्रार वाले मामले में संसूचित किया गया और नीचे उद्धृत किया गया। यह लेटर्स पेटेंट
1995 की CWJC संख्या 2825 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 9 मई 1995 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिन्होंने उपरोक्त मामले को संविधान के अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी की प्रार्थना यह थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियां हिंदी में होनी चाहिए, दलीलें हिंदी में दी जानी चाहिए और निर्णय भी हिंदी में दिए जाने चाहिए। संभवतः यह प्रार्थना प्रदान नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के लिए यह कदापि वर्जित नहीं है कि वह हिंदी में आवेदन फाइल न करे और न ही किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कोई वर्जन है कि वह हिंदी में दलीलें न दे सके, और वास्तव में अनेक मामलों में इन बातों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये स्वर्ण सिंह बग्गा केस फुल बेंच से संपुष्ट हो गया। वो पैरा हुजूर 79 से स्पष्ट होता है। ऐसा कहने और संपूर्ण पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए जब यह अधिसूचना का निर्वचन किया जाता है तो मैं अधिसूचना को रद्द करने की कोई विधायी इच्छा नहीं पाता, किंतु वहीं आकांक्षाएं भी पूरी की जानी चाहिए और संवैधानिक निर्देश को एक दिशा दी जानी चाहिए। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना किसी खामी से ग्रस्त नहीं है। अतः विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले के निर्णय की शुद्धता को इस पूर्ण पीठ द्वारा उत्तर के लिए उचित ही निर्दिष्ट किया गया है और उस विस्तार तक हम तारीख 1 मई 2015 के निर्देश करने वाले आदेश में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त मत से सहमत पाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन पेश की जाने वाली याचिकाओं और कर प्रति निर्देशों की बाबत अपवाद डालते हुए निकाले गए अंतर को विनय कुमार सिंह वाले मामले में दिए गए कारण के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। अतः मैं विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले या इसी प्रकार के मामलों में दी गई तर्कना को अनुमोदित नहीं करता और उस विस्तार तक मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि स्वर्ण सिंह बग्गा वाले मामले में व्यक्त मत सही मत है। स्वर्ण सिंह बग्गा मामला है, वही कहता है कि हिंदी में आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और नहीं किसी व्यक्ति पर हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वो संपुष्ट हो गया। अब इसमें अंग्रेजी अनुवाद की बात आई है, तो वो अंग्रेजी अनुवाद उससे वसूलने की अनिवार्यता नहीं है जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया है। हुजूर, जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया उसी से अगर कोई अनुवाद भी देना पड़ेगा तब तो कोई हिंदी में दाखिल ही नहीं करेगा और संविधान का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। हुजूर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है और अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को पीछे करने के लिए कहता है। फुल बेंच भी यही कहता है। डोंट गिव लेक्चर हियर। तो हुजूर, इसमें ये कह दिया गया कि भाई हिंदी में फाइल हो सकता है। अब अंग्रेजी अनुवाद की बात है तो यहां अनुवादक विभाग आजादी के पहले से है, इसी पर्पस के लिए। सर, डोंट गिव लेक्चर सर। व्हाटएवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्ट योर विथ रेफरेंस टू योर पिटीशन। तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर, हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया जाए। कॉल नेक्स्ट केस।